हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर्स में आज हम आगे समझेंगे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। इन सभी का साथ में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है और ये अधिकतर साथ में आते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को ही साथ में लिया है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन मीन्स संख्यावाचक, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और लिटिल का यूज जो किया जाता है वो मात्रावाचक के लिए, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो जो भी गिनती की जा सकती हैं जिन चीज़ों की, उनके लिए फ्यू, और जिनको हम नापते या तौलते हैं ऐसी चीज़ों के लिए लिटिल का यूज। नियम समझ लेते हैं आगे। लिटिल और फ्यू अभाव सूचक यानी कि नेगेटिव शब्द हैं, जो कहने का आशय है, अर्थात किसी नाउन की कमी को दर्शाते हैं कि लिटिल और फ्यू अगर मात्रा है सेंटेंस में, आपके फिल इन द ब्लैंक्स के बाद किसी चीज़ की मात्रावाचक नाउन दी हुई है तो हम लिटिल भरेंगे, और संख्यावाचक है तो हम फ्यू भरेंगे। तो दोनों ही साथ लेके चलेंगे। दोनों का ही प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई भी वस्तु इतनी कम है कि काम चलाना मुश्किल है, इसलिए इस बात को क्या कहा जा रहा है कि नेगेटिव शब्द है। मान लो कहें हम किचन में चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए उतना पर्याप्त दूध होना ज़रूरी है कि चाय बन जाए। तो इतना पर्याप्त दूध अगर नहीं है कि चाय बन सके तो हम क्या भरेंगे? उसमें लिटिल भरेंगे। दूध के लिए लिटिल आता है, ठीक है। तो लिटिल क्यों भरेंगे? आ लिटिल या द लिटिल क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि मात्रा बहुत कम है। तो जब भी कोई मात्रा या संख्या बहुत कम हो, जिसमें काम चलाना, कोई भी काम जो सेंटेंस में ऐसा मीनिंग निकल रहा है चलाना मुश्किल हो, तो हम लिटिल या फ्यू का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर है आपका आ लिटिल और आ फ्यू का प्रयोग वस्तु की थोड़ी मात्रा या संख्या के लिए होता है, यानी मीनिंग निकले उसका कुछ। मात्रा या संख्या थोड़ी होगी लेकिन पर्याप्त तो नहीं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि दूध उतना होना चाहिए कि चाय बन जाए। अब यहाँ पे आ लिटिल आ फ्यू का जो यूज करा जाता है, काम चल जाए। बहुत ज़्यादा तो मात्रा नहीं है कि हम कहें कि हम काम चला लें और चीज़ बच भी जाए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, जितनी थोड़ी मात्रा है उतने में काम चलाया जा सकता है। तो काम अगर आपका बन जाता है, उतने में हो सकता है, तो हम आ लिटिल या आ फ्यू का यूज करते हैं। तीसरा है आपका द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग। द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग जितना है उतना पूरे के लिए किया जाता है, यानी सेंटेंस में जो भी मीनिंग निकल रहा है आपका, जितनी मात्रा है, जितनी संख्या है, उस पूरे को लेना ही है। इसमें यह नहीं देखते हैं कि मात्रा या संख्या कम है या ज़्यादा है, लेकिन जितनी है उतने पूरे से काम चलाना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आप ये बात ध्यान रखें, द जो आपका आर्टिकल है उसका प्रयोग किया जाता है कोई भी नाउन जो डेफिनिट हो, यानी निश्चित हो। तो सेंटेंस में जब इस तरह से भाव निकले कि हम जिस भी मात्रा के लिए या संख्या के लिए इनका यूज कर रहे हैं वो निश्चित मात्रा है, निश्चित संख्या है कि नहीं, इस बात को हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि आपका लिटिल आना है कि फ्यू आना है, ये दोनों आप क्लियर कर लें। लिटिल और फ्यू कहाँ पर मात्रावाचक और कहाँ पर संख्यावाचक। ये पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेरी पीपल कुड मैनेज टू लिव ऑन सो मनी। अब यहाँ पे पीपल से पहले आपको लिटिल भरना है कि फ्यू भरना है, तो ये इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। पीपल शब्द काउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा
फ्यू। तो वेरी फ्यू पीपल कुड मैनेज टू लिव ऑन, सो यहाँ पे शब्द आएगा आपका लिटिल, क्योंकि मनी शब्द को अनकाउंटेबल माना जाता है। अगर यहाँ पे आपका रुपीस शब्द आ जाता तो हम यहाँ पे फ्यू भरते, लेकिन मनी शब्द जब भी आएगा तो आपको ये ध्यान रखना ये अनकाउंटेबल है। आगे देखेंगे, आई कांट डू मच आई एम अफ्रेड, आई हैव सो। इसके लिए टाइम के लिए पहले भी मच और मैनी के उसमें मैं बता चुकी हूँ कि ये अनकाउंटेबल माना जाता है, तो हम इसके साथ में लिटिल शब्द भरेंगे। आई कांट डू मच, आई एम अफ्रेड, आई हैव सो लिटिल टाइम। नेक्स्ट है आपका, ही इज वेरी सक्सेसफुल इवन दो ही हैज वेरी एजुकेशन। आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ये बात ध्यान रखें कि उस चीज़ को हम प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं कि नहीं करते। एस का यूज जिनके लिए हम करते हैं प्लूरल बनाने के लिए तो उसके साथ में हम फ्यू भरेंगे, और जिसके साथ में हम एस का यूज नहीं करते प्लूरल बनाने के लिए, यानी वो आपकी एक वचन बहुवचन सब एक ही होती हैं, यानी जो सिंगुलर प्लूरल नहीं होती हैं, सिर्फ सिंगुलर ही होती हैं, तो उसके लिए हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा लिटिल। लिटिल एजुकेशन, आप एजुकेशन को गिनती नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका ये अनकाउंटेबल शब्द है, इसलिए यहाँ पे लिटिल। नेक्स्ट है आपका, आई हैव बुक्स, क्लियर दिया है बुक्स, तो हम फ्यू भरेंगे। आई हैव बुक्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्यू शब्द आ जाएगा, आई हैव फ्यू बुक्स। और फिर से आपका ये क्लियर दिया हुआ है क्वेश्चंस, इसमें एस लगा हुआ है तो हमें भरना है फ्यू। फ्यू क्वेश्चंस वर आस्क्ड आफ्टर द लेक्चर। आगे आपका क्वेश्चन है आ लिटिल और आ फ्यू का एग्जाम्पल। कहाँ हम आ लिटिल भरेंगे और कहाँ पर आ फ्यू। आपने लिटिल और फ्यू का देख लिया। वुड यू लाइक केक, तो यहाँ पे केक शब्द काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें आएगा अ लिटिल। वुड यू लाइक अ लिटिल केक। और वुड यू लाइक अ फ्यू एप्पल्स, ये अनकाउंटेबल है, ये आपका काउंटेबल है, तो आपको यहाँ पे अंतर किस में बताया जा रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा, ये दोनों हम यहाँ पे समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, आई हैव टू सी पीपल दिस आफ्टरनून। यहाँ पे पीपल शब्द ऊपर बताया जा चुका है, आ फ्यू आएगा। आई डोंट नो द आंसर बट आई हैव गॉट आ फ्यू आइडियाज, इसमें एस लगा हुआ है तो आ फ्यू। इफ़ यू कैन स्पेयर मी अ लिटिल टाइम, ऊपर आया था आपका अनकाउंटेबल के लिए अ लिटिल टाइम, आई हैड लाइक टू मेक अ फ्यू सजेशंस। सजेशंस में एस लगा हुआ है तो ये आपका आएगा अ फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लिटिल और द फ्यू। मिल्क दैट वाज देयर इन द जग वाज यूज्ड। मिल्क के लिए द लिटिल का यूज होगा, द लिटिल मिल्क दैट वाज देयर इन द जग। जो दूध जग में था पूरा उपयोग कर लिया गया है, तो कौन सा दूध, जो दूध जग में था। तो यहाँ पे ये जो मिल्क नाउन है ये डेफिनिट नाउन हो गई, यानी निश्चितता आ गई। दा का प्रयोग हमेशा निश्चित चीज़ के लिए किया जाता है, तो कौन से दूध की बात हो रही है, जो कि जग में था, तो इसमें निश्चितता आ गई। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आए तो आप ये ध्यान रखें कि निश्चित चीज़ है तो हम दा का यूज करते, तो द मिल्क। आगे है आपका बुक्स।
तो ये क्लियर है। द फ्यू बुक्स दैट आई गेव यू वर वेरी एक्सपेंसिव। कौन सी किताबें, कौन सी पुस्तकों की बात हो रही है? आई गेव टू यू, पुस्तकें जो मैंने तुम्हें दी थी वो बहुत महंगी हैं। तो कौन सी? जो मैंने दी थी। तो इस चीज़ से इसमें निश्चितता आ गई। प्लीज कॉल द स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है प्लूरल बनाने के लिए, काउंटेबल है, तो प्लीज कॉल द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द क्लास। कृपया बच्चों को बुला दें, विद्यार्थियों को बुला दें। कौन से विद्यार्थी? हु आर देयर इन द क्लास, जो कि वहाँ क्लास में हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है जो है, यहाँ पे हमें कम और ज़्यादा मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। इस सेंटेंस में जो भी हैं उन सभी से जो दूध था उतना पूरा, जो भी किताबें दी थी वो सब महंगी थी, कम थी दी थी, एक दी थी, दो दी थी, जो कम दी थी, ज़्यादा दी थी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो दी थी वो पूरी, जो दूध था वो पूरा। जितने विद्यार्थी क्लास में हैं, चाहे 2 हैं, 4 हैं, कम है, ज़्यादा हैं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, ठीक है ना। काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। तो इस तरह का जब मीनिंग निकलता है तो हमें द का यूज करना रहता है। आई हैव टेकन कॉफ़ी लेफ्ट इन द थर्मस फ्लास्क, फिर से कॉफ़ी शब्द के साथ में आपका आएगा द लिटिल। आई हैव टेकन द लिटिल कॉफ़ी लेफ्ट इन द थर्मस फ्लास्क, थर्मस में जो कॉफ़ी बची हुई थी वो मैंने पूरी पी ली है, मैंने ले ली है। अब थर्मस में जो भी कॉफ़ी थी, कम थी, ज़्यादा थी, उससे मतलब नहीं है कि उसमें इतनी थी, काम चल जाए नहीं चल जाए। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे द लिटिल और द फ्यू वाले सेंटेंस में ये मीनिंग नहीं देखते हैं कि मात्रा कम है कि ज़्यादा है। यहाँ पे मीनिंग अलग निकलता है, निश्चितता वाली बात होती है, और जो है जितना है उस पूरे का यूज करना रहता है। कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपका ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो बोर्ड क्लास में 12th क्लास में पूछा जा चुका है, और ये आपके एक प्रोवर्ब है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हिंदी में जिसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो कहावत है, ये मुहावरा नहीं है, कहावत है, प्रोवर्ब है। अधजल गगरी छलकत जाए, उसको इंग्लिश में कहेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को भरने को आया था लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ लिटिल आना है क्योंकि नॉलेज शब्द अनकाउंटेबल है। उसी तरह से मैं एक खास बात बता रही हूँ, जब फिल इन द ब्लैंक्स से पहले ओनली शब्द दिया हो तो आपको खास ध्यान रखना है, ओनली के बाद आ फ्यू या आ लिटिल ही आता है। अब आ फ्यू जब आएगा जब काउंटेबल नाउन होगी, आ लिटिल जब आएगा जब अनकाउंटेबल नाउन होगी, लेकिन ओनली के बाद द फ्यू या द लिटिल नहीं आएगा और खाली फ्यू या लिटिल भी नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल समझें, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, केवल कुछ विद्यार्थी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मीनिंग इस तरह से निकलता है केवल कुछ, इसलिए अ फ्यू। ही नीड्स ओनली अ लिटिल होप फॉर यू, वह तुम्हारे लिए केवल थोड़ी सी आशा चाहता है। आगे थोड़ा सा और देखें आप, मिक्स एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड, यहाँ पे मैंने शब्द नहीं लिखे हुए हैं, उसमें फ्यू और लिटिल ही भरने को होगा, इसलिए इसमें काउंटेबल नाउन है तो फ्यू भरा गया है। वी हैड लिटिल रेन दिस ईयर, अब यहाँ पर भी फ्यू और लिटिल ही भरने को होगा, इसलिए इसमें लिटिल शब्द भरा गया, रेन के लिए लिटिल आएगा। गिव दीज प्लांट्स अ लिटिल वाटर एवरी डे, यहाँ पे सेंटेंस बहुत क्लियर है, एग्जाम में जब भी आता है सेंटेंस क्लियर आता है। अब यहाँ पे गिव दीज प्लांट्स अ लिटिल वाटर एवरी डे, प्रत्येक दिन पौधों को थोड़ा पानी दो। अब अगर यहाँ पे हम सिर्फ लिटिल भर देते, लिटिल का मतलब ना के बराबर,
तो ना के बराबर से पौधों का काम नहीं चलेगा। द लिटिल हम भर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे निश्चितता वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आना है, अ लिटिल। तो एग्जाम में जब भी आते हैं सेंटेंस इस तरह से क्लियर आते हैं। आगे है फ्यू पीपल लिव्स टू बी 100। कम ही लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल तक जीते हैं। तो जब भी मीनिंग अगर इसमें सेंटेंस में क्लियर हो कि मात्रा या संख्या बहुत कम, तो हम अपने आप ही ध्यान रखेंगे कि हमें फ्यू या लिटिल भरना है। तो यहाँ पे फ्यू आएगा क्योंकि 100 में से बहुत कम लोग ना के बराबर ही जीते हैं। नेक्स्ट है आपका आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस आएगा। काउंटेबल नाउन है तो एस लगा होना चाहिए। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको, प्लूरल नाउन ही आएगी इन सभी के साथ में। आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहती हूँ। तो कुछ का मीनिंग जब निकलेगा तो अ फ्यू, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो कोई पूछना नहीं चाह रहा, ना के बराबर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। द फ्यू बॉयज दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बियॉन्ड टू क्लास 12th। यहाँ पे बियॉन्ड नहीं होगा, बिलोंग होगा। द फ्यू बॉयज काउंटेबल है तो द फ्यू दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग टू 12th। यहाँ पे संख्या कम ज़्यादा से मतलब नहीं है, यहाँ पे निश्चितता है। कौन से लड़के जो कि क्लास 12th के हैं, तो निश्चितता वाली बात हो गई, और जो हैं वो पूरे उतने, इसलिए यहाँ पे द फ्यू। तो आपको अगर मीनिंग निकालना नहीं आता है सेंटेंस का तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आपको दिक्कत पड़ सकती है। नेक्स्ट है आपका ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दैट ही हैड। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें, जैसे मैंने पहला बताया कि ओनली के बाद हमेशा आ फ्यू या अ लिटिल आता है, उसी तरह से द वाले सेंटेंस में हैव हैड इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। दैट से दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, जैसे ये दैट कंजक्शन दिया हुआ है, अधिकतर दैट कंजक्शन आता है, और हैड या हैव शब्द का भी यूज अधिकतर आता है। तो आपको द का यूज करना है, द लिटिल या द फ्यू। तो ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दैट ही हैड, उसके पास जो धन है उसमें वह जीने की कोशिश कर रहा है। शी विल कम बैक इन अ फ्यू डेज, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। तो मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है कुछ, ना के बराबर नहीं निकल रहा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ये कहा जाता कि कल वापस आ जाएगा, 2 दिन में वापस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ की बात हो रही है तो कुछ मीनिंग निकलेगा। तो आ फ्यू या अ लिटिल, यहाँ पे डेज काउंटेबल है इसलिए आ फ्यू। नेक्स्ट आपका ही वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, मनी अनकाउंटेबल शब्द होता है इसलिए लिटिल। फिर से हेड शब्द का यूज आया है, ही वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जो पैसा था, जो कुछ था, उस पूरे को वो क्या कर चुका है, वेस्ट कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। जो भी था वो पूरा वह बर्बाद कर चुका है। शी स्पेंट फ्यू रुपीज हर मदर गेव हर। फिर से यहाँ पे द फ्यू आएगा, शी स्पेंट द फ्यू रुपीस, वह रुपए खर्च कर चुका है। कौन से रुपए, निश्चितता वाली बात है, हर मदर गेव हर, जो कि उसकी माँ ने उसको पैसे दिए थे, तो निश्चितता है इसलिए द फ्यू। नेक्स्ट है आपका देयर इज लिटिल मिल्क इन द किचन वी कांट मेक टी। यहाँ पे ये सेंटेंस बहुत क्लियर है कि चाय नहीं बन सकती, सेंटेंस में निगेटिव अर्थ निकल रहा है, तो देयर इज लिटिल मिल्क। और नेक्स्ट है आपका ही ड्रिंक द लिटिल मिल्क दैट ही हैड, फिर से हैड का यूज आ गया, तो द ड्रिंक
ही ड्रिंक द लिटिल मिल्क दैट ही हैड, जो भी दूध था उस पूरे को वह पी चुका है। हैड का यूज आया, ये आप ध्यान रखें। और जो है उतना पूरा, तो द लिटिल।